आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू किए हैं 25-26 के लिए, जो इस क्रैश कोर्स का नाम क्या है, वेलकम सीरीज। हम लोग वेलकम सीरीज में पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, या फिर यदि नहीं किए तो करेंगे। आगे क्या है, क्लास 10 मैथ्स का आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेलकम सीरीज का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स है जो यूज होगी, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 10 में पहली बार देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़े हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक मैथ्स का एक स्पेशल ब्रांच है। जिसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, तो अलजेब्रा एक अलग ब्रांच होता है। जिसे हम लोग क्लास 10 में अलजेब्रा में क्या पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारा हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रहे थे, तो ये अलग ब्रांच हो गया। उसी तरह से हम लोग नंबर सिस्टम भी पढ़े, ये भी एक मैथ का अलग ब्रांच है। जिसे हम लोग एक्सरसाइज वन क्या था, वो चैप्टर 1 क्या था, टोटल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना था। फिर एक मैथ का अलग ब्रांच है स्टैटिक्स, क्या स्टैटिक्स, जो हम लोग क्या मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, वो सब भी एक अलग ब्रांच है। एक और अलग ब्रांच है जो ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जो जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारा पढ़ेंगे। मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ये सब क्या चीज़ में आता है, ज्योमेट्री में आता है। तो आज हम लोग एक मैथ का अलग ब्रांच स्टार्ट करने वाला है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमको आगे की क्लास में भी बहुत यूज होगा, हायर क्लास में, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होगा। तो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले क्या, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले सब कुछ उसके बारे में बताना, जो जो यूज होगी। पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्राइगोनोमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें ट्राई है ना, ट्राई ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। गोन है ना, गोन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्री का मतलब मेट्रन, हम लोग मेट्रन, मेट्रन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। बेसिकली हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, 3 साइड का मेजरमेंट के बारे में। तो हम लोग जानते हैं 3 साइड का पोलिनोमियल क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो हम लोग बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री क्या है, ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने, इंट्रोडक्शन में क्या जाने, कुछ चीज़ें जाने। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गोन का मतलब क्या होता है साइड, और मेट्रन का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल में जो एंगल होता है और जो साइड होता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं। हम लोग क्लास 10 में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री में क्लास 10 में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक चीज़ें तो हमको पता है। जैसे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है। तो हम लोग जानते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, जो
हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आगे आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब जब साइड्स और एंगल में रिलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें होगी। तो हम लोग ट्रायग्नोमेट्री में हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, क्या? ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? साइन। हम फुल नेम लिख दे रहे हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। हम लोग ये 6 ट्रायगोनोमेट्रिक क्या क्या है? रेशियो है। हमें भी यही 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का डिस्कस करेंगे, ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। बेसिकली SINE साइन का हम लोग एब्रीविएशन फॉर्म साइन SIN यूज करेंगे, कोसाइन का COS यूज करेंगे, टेंजेंट का TAN टेन हम लोग पढ़ेंगे, कोटेंजेंट का COT कोट पढ़ेंगे, और सेकेंड का SEC सेक हम लोग पर बोलेंगे, और कोसेकेंड का कोसेक बोलेंगे, COSEC कोसेक। तो ये याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। SIN साइन का फुल फॉर्म क्या है? SINE साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सीकेंट और कोसेक का कोसिकेंट। देखिए कोई एक हम लोग को क्या पढ़ रहे थे? ट्रायगोनोमेट्री क्या पढ़ रहे थे? साइड और एंगल में रिलेशन, कोई भी एक ट्रायंगल में। तो हम लोग कोई एक ट्रायंगल लेते हैं लेट से, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ना, क्योंकि हम लोग डिस्कस क्या चीज़ के बारे में करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। लेट से मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC, जिसका एंगल भी क्या है? राइट एंगल है। बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, हम तो ये तो क्रैश कोर्स से क्या एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या? साइन A, क्या? साइन A। देखिए साइन A का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल A। साइन A का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ एंगल A। उसी तरह कोस A का मतलब कोसाइन ऑफ एंगल A। टेन A का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल A। कोट A का मतलब कोट टेंजेंट ऑफ एंगल है, आपको समझ में आ रहा होगा। सेक A का मतलब सेकेंट ऑफ एंगल है, और कोसेक का मतलब कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देखिए साइन A, देखिए जिस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो सामने वाला साइड होता है, इसके एंगल के जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, उस एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? परपेंडिकुलर। बेसिकली हम लोग इसको P से डिनोट कर देते हैं। और जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उससे जो सटा हुआ साइड होता है, बेसिकली उसका एडजेसेंट साइड जो होता है, ये एडजेसेंट साइड क्या है? AB है ना, एंगल A का एडजेसेंट साइड AB है, उसको हम लोग बेस बोल देते हैं, बेस, जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। और जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और बोलते हैं, देखिए जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे थे होते हैं, जिसे एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एंगल A से जो सटा हुआ साइड से, जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एंगल A से जो सटा हुआ साइड है उसको बेस मान लेते हैं, और जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं। जिसे A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, A के लिए बेस क्या है? BA, और हाइपोटेन्यूस तो बदलेगा नहीं, वो AC ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो यदि हम एंगल C के बारे में बात करें, एंगल C के बारे में बात करें, तो एंगल C के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल C के सामने वाला साइड। जिसे एंगल A में सामने वाला क्या था? BC, इसका परपेंडिकुलर था ना। उसी तरह से यदि एंगल C के बारे में बात करें तो इसका परपेंडिकुलर BA हो जाएगा, और एंगल C का एडजेसेंट साइड BC, ये BC क्या हो जाएगा? C के लिए बेस हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगा?
हाइपोटेन्यूस। बेसिकली लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। आपको कुछ चीजें याद रखना, ये आप लोग समझ गए। साइन ए का मतलब साइन ऑफ एंगल ए। देखिए याद रखना है क्या, साइन ए, साइन ए बेसिकली साइन ए का मतलब साइन का जो रेशियो होता है, हम लोग ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं ना, साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये याद रख सकते हैं। उसी तरह से कोस ए, कोस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको याद रखना। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जैसे कोसेक ऑफ ए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो बी बाई एच है तो एच बाई बी, एच बाई बी का मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। उसी तरह से टेन ए का रेसिप्रोकल कोट ए होता है, तो पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े। पहला क्या पढ़े, साइन ए, साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस ए का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन का पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक का हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट। ये आपको याद रखना है। और देखिए रेसिप्रोकल का मतलब, देखिए साइन ए किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा, और कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। और सेक ए या फिर कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेक ए का, तो 1 बाई सेक ए हो जाएगा। टेन ए, टेन ए किसका रेसिप्रोकल है, कोट ए का, तो 1 बाई कोट ए हो जाएगा। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कोस ए, और कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए। ये चीज़ें आपको याद रखना। और भी कुछ चीज़ याद रखना है, हाँ और कुछ चीज़ क्या याद करना है, जैसे टेन ए का और एक रेशियो होता है, जिसे साइन ए अपॉन कोस ए को क्या बोल देते हैं, टेन ए। और एक कोट ए, टेन ए का क्या रेसिप्रोकल कोट है, तो इसका मतलब कोस ए अपॉन साइन ए। ये टेन ए साइन ए अपन कोस ए कैसे होता है, जैसे देखिए साइन ए क्या है, टेन ए हम लोग देख रहे हैं एक बार, टेन ए साइन ए अपन कोस ए, तो साइन ए का रेशियो क्या है, पी बाई एच अपॉन कोस ए का रेशियो क्या है, बी बाई एच। देखिए एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा, पी बाई बी। तो हम लोग जानते हैं क्या, पी बाई बी पढ़े थे क्या है, टेन ए। यहाँ से हम लोग का क्या आता है, टेन ए आता है, यानी साइन ए अपन कोस से क्या आ गया, पी बाई बी मतलब टेन ए। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, पहले 6 ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। उसके बाद हमको क्या याद रखना है कि 6 ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसका जो रेशियो होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर बेस के अनुसार हम लोग इस रेशियो को याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कोट, ये सब हम लोग डिस्कस किए। आगे देखिए कुछ चीज़ें आपको और याद रखना है, क्या, जिसे साइन मल्टीप्लाई बाय ए इज, साइन मल्टीप्लाई बाय ए जो होता है वो साइन ए के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग साइन ए जानते हैं क्या, साइन ऑफ एंगल ए होता है, मतलब एंगल ए का साइन होता है साइन ए। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन ए हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे पहला। उसी तरह से ये 6 हम देख सकते हैं, कोस मल्टीप्लाई ए कोस ए नहीं होगा, टेन मल्टीप्लाई ए टेन ए नहीं होगा, कोसेक मल्टीप्लाई बाय ए कोसेक ए नहीं होगा, सेक मल्टीप्लाई बाय ए सेक ए नहीं होगा, और कोट मल्टीप्लाई बाय ए कोट ए नहीं होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे साइन इनवर्स ए मतलब साइन का इनवर्स, साइन ए का इनवर्स करेंगे तो साइन इनवर्स ए हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं होता, ये नहीं होता। बेसिकली साइन ए का जब इनवर्स लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है 1 बाई साइन ए मतलब कोसेक ए होता है। जानते हैं ना 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए।
ये साइन ए का इन्वर्स लेते हैं तो ये होता है, ना कि साइन इन्वर्स ए इज नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स है। ये हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइन ए का इन्वर्स साइन इन्वर्स ए नहीं होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रख लेंगे, आप लोग इसके नीचे लिखते जाइएगा। आपके पास एक पेन और नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए साइन ए का स्क्वायर कर लेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से कोस ए का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर है, टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर है। उसी तरह 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, उस पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वर्स वाला सही नहीं है और वो मल्टीप्लाई वाला भी सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। हम लोग ये 5 क्वेश्चन करेंगे। आपका एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ये जो फॉर्मूला साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे उसका यूज क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन डेट टेन ए इज इक्वल टू 4/3। देखिए क्या है, टेन ए इज इक्वल टू 4/3। टेन ए इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। देखिए टेन ए दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है, बाकी टोटल कितना बचा, 1 2 3 4 5, टोटल 6 होता है, जिसमें एक दिया हुआ हमको 5 फाइंड करना। और पांचों फाइंड करना है सेम एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। यदि यहाँ एंगल बी होता तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग नहीं फाइंड कर लेते, उस तो हम लोग वहाँ पे एंगल बी के रूप में वहाँ कंसिडर करते। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। देखिए टेन ए दिया हुआ है और एंगल ए के लिए ही सारा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना है। देखिए हम लोग एक फिगर देखिए ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ए मान लेते हैं बी पर राइट एंगल है और सी, ए बी सी एक ट्राइंगल जिसमें टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी। तो पी क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर। तो पी कितना दिया हुआ 4 और 3 क्या है बी, बी का मतलब ये बेस, क्या बेस जो एडजेसेंट साइड है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है, एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट, देखिए इसको हम 4 के मान लेते हैं, इसको 3 के मान लेते हैं। रेशियो क्या, रेशियो दिया हुआ ना, तो रेशियो हम 4 के 3 के मान लेते हैं। के एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है, के क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। लेट पी, या फिर आप लोग लिख सकते हैं तो एज वी नो क्या, टेन ए इज इक्वल टू पी बाय बी, कितना दिया हुआ है 4/3। तो क्या करेंगे, लेट पी इज इक्वल टू 4 के एंड बी मतलब बेस इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है जब हम लोग साइन निकालेंगे तो एच का जरूरत होगा। एच क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है ए सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम लोग क्या एच निकाल लेते, उसके बाद हम लोग टोटल निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, या फिर एच की जगह पर आप ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या, हाइपोटेनियस मतलब लेंथ क्या नहीं होता, माइनस में नहीं होता, और प्लस को हम लोग लिखते भी नहीं है। तो एच क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। हमारे पास क्या क्या आ गया, एच आ गया, पी और बी ऑलरेडी क्या था, गिवन था। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, क्या होता है पी बाय एच। तो पी क्या है, पी 4 के है और एच क्या निकाले 5 के, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 4/5। कोस ए का क्या फॉर्मूला होता है, बी बाय एच मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 3 के,
और हाइपोटेनियस 5 के से के कैंसिल 3/5। साइन कोस और टेन तो और क्या था, टेन हमको गिवन था तो टेन को कोई मतलब नहीं, तो कोट ए क्या हो जाएगा, टेन ए का उल्टा, टेन ए क्या था 4/3, तो ये 3/4, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। फिर सेक ए क्या हो जाएगा, कोस ए का रेसिप्रोकल 3/5 तो 5/3। फिर कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल तो 5/4 हो जाएगा। यही मेरा 5 क्या है, अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ये हम लोग 5 निकाल लिए और एक हमको गिवन था। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच डेट। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 जो था उसमें 2 फिगर दिया हुआ था, और दोनों क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। ये बोल रहे हैं बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है। देखिए ए बी सी, तो सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल। हम लोग राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। पी क्यू एक्यूट है तो आर क्या होगा, राइट एंगल कहाँ होगा, आर पर। तो हमें गिवन है क्या, बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच डेट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है, बी इज इक्वल टू क्यू, मतलब एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी क्यू के इक्वल हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, 2 तरीका है। पहला क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो या फिर सिमिलर ट्रायंगल दिखा दो। यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, सीपीसीटी से बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। या फिर दूसरा हम लोग क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर दिखा दिए तो हम लोग का कह देंगे क्या, बी क्या है क्यू के इक्वल है। तो हम लोग तो कॉन्ग्रुएंट दिखा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। और हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या जानते हैं, 3 क्राइटेरिया पढ़े थे ना, 3 एंगल इक्वल हो जाए, यानी कोरस्पोंडिंग एंगल दो ट्रायंगल का, या फिर 3 साइड क्या हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए। क्या चीज, सेम रेशियो में। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, दो कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में हो और उसके बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, उस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। तो बी, साइन बी का मतलब बी के अपोजिट, मतलब हम लोग जानते हैं ना साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P ये होगा, H ये होगा, B के बारे में बात कर रहा है तो AC अपॉन ए बी इज इक्वल टू, और साइन क्यू है, क्यू क्या होगा, साइन क्यू क्या होगा, PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। तो यहाँ से हम लोग कुछ यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से रेशियो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, AC अपॉन PR, मतलब AC का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये PR, AC अपॉन PR, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और AB अपॉन PQ, AB और PQ दोनों सेम रेशियो में। हमको क्या, दो ट्रायंगल था जिसका AC का कोरस्पोंडिंग क्या है, PR उसका रेशियो, और AB का कोरस्पोंडिंग क्या है, PQ उसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, यानी 2S तो मेरा काम कर रहा है। और तीसरा क्या है, SSS है ना, एक साइड और हम लोग क्या कर ले, सेम रेशियो में प्रूव कर दे तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं बता सकते साइड एंगल साइड, देखिए ये दोनों रेशियो तो इक्वल है, ये दोनों रेशियो इक्वल हम लोग मानते हैं, लेकिन एंगल ए इक्वल दिया हुआ नहीं ना, एंगल ए इक्वल नहीं दिया हुआ। इसमें देखिए PR और PQ का तो सेम रेशियो में है, इसका एडजस्टेंट, लेकिन क्या एंगल P इक्वल दिया हुआ नहीं। जब जब हम लोग लगाएंगे तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, SSS लगेगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, BC और QR, BC और
क्यू आर को हम लोग किस तरह से ये इसका रेशियो क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। देखिए ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को कुछ हम लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से क्या जानते हैं, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसी तरह से क्या इसके इक्वल ये है ना, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं बस। ए सी को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग और कुछ लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं क्या, ए बी को हम लोग कुछ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से तो यहाँ से ए सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं। यहाँ से पी आर को कुछ लिख सकते हैं। देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब पी आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। देखिए ए सी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। अब यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो। दोनों साइड जब स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों साइड अलग अलग डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर 1 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये तो सेम है, ये रहेगा। दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -1 पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर -1। यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ हम लोग गलत किए क्या, ये पी क्यू स्क्वायर लार्जर साइड है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस किसके किसके पी आर को लिख रहे हैं ना, पी आर को लिख रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी क्यू स्क्वायर, देखिए हम लोग यहाँ गलत कर दिए। पी क्यू स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पी आर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पी आर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पी क्यू है और क्यू आर है, देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी क्यू स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर 1 माइनस क्यू आर स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो क्या आया, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लीजिए आप। देखिए ए बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। यहाँ से कुछ निकल रहा है, देखिए बी सी अपॉन क्यू आर क्या करती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ए बी अपॉन पी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके आप नीचे लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं किस तरह, जिसे हम लोग पहले लिखे थे ना, क्या करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। ऐसे ही था ना, यहाँ पे ए बी ऊपर है तो आप ए बी को ऊपर ही रखिए, आप इस तरह से रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा इज इक्वल टू इसके ऊपर ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दोनों दोनों इक्वल है। ये ए सी अपॉन पी और ये बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। आप इसके नीचे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तीनों क्या आ गया, सेम रेशियो में आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तीनों साइड सेम रेशियो में आ गया ना, क्राइटेरिया क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर का। जब दोनों क्या आ गया, सिमिलर आ गया, तो हमको प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू क्यू। देखिए जो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल, तो बी इज इक्वल टू क्यू, हेंस प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी। क्या ए सी बी करना कंसीडर, जिसका राइट एंगल क्या हो, सी है। देखिए राइट एंगल क्या हो, सी, तो ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इन विच ए बी 29 यूनिट्स, ए बी दिया हुआ है 29 और बी सी कितना दिया हुआ है 21 यूनिट, एंड ए बी सी थीटा, मतलब ये एंगल एक थीटा, एंगल का नाम दे दिया थीटा। आप इस एंगल का नाम जो देना चाहते हैं दे दीजिए। ये क्या दिया है, एंगल का नाम थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। एक ग्रीक सिंबल है। देखिए ये क्या है, थीटा। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पहला। पहला क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, देखो कोस थीटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोस का क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा के लिए बेस ये 21, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड 29, इसका स्क्वायर किया हुआ है प्लस साइन हम लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच। तो पी क्या है थीटा के लिए, पी ये ए सी, और एच क्या है 29। ये ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लेंगे, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग 29 का स्क्वायर जानते हैं या 21 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि नहीं। देखिए 29 का होता है 841 माइनस 21 का 441 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या फिर आप ए प्लस बी ए माइनस बी से कर सकते हैं। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0 और 8 माइनस 4 5। सही है ना, 8 माइनस 4 4 होता है ना, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी क्या हो गया 400 का स्क्वायर रूट 20। ए सी का वैल्यू कितना हम लोग निकाल लेंगे 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर 41 और 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे क्या 841। ये कॉमन, ये बेसिकली एलसीएम लेकर डायरेक्ट किया। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 841 अपॉन 841, तो क्या आ गया है मेरा आंसर 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या डिटरमाइन करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या है 21/29 का होल स्क्वायर। तो 21 का देखिए ना लिख लेते हैं, 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या है 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसको कीजिए 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। यहाँ से 841 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 441 अपॉन 400 अपॉन ये जो 841 क्या लेंगे एलसीएम, 441 में 400 कैंसिल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 41 अपॉन 841 मेरा ये आंसर है। हम लोग दोनों का वैल्यू डिटरमाइन कर लिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 41/841।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या नाम है, ABC। बी यहाँ क्यों लिखो, क्योंकि ये राइट एंगल दिया हुआ है एट बी। इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A गिवन है क्या 1, तो देन वेरीफाई 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये प्रूव करना है क्या LHS RHS इक्वल है या नहीं। देखिए tan A कितना दिया हुआ, tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ऊपर 1 तो नीचे 1 के नीचे क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं है तो इसका मतलब लेट P इज इक्वल टू के, तो B इज इक्वल टू भी क्या होगा के, दोनों के हो गया। तो A के लिए P क्या हो गया ये के, B A के लिए B ए बी के। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, AC क्या हो जाएगा, बेसिकली AC स्क्वायर जानते हैं ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू के अंडर रूट 2, बेसिकली क्या हो जाएगा अंडर रूट 2K। हमें क्या निकल गया, AC का मतलब H, P हमें मालूम है क्या के, B गिवन है के, और H क्या निकालनी है अंडर रूट 2K। हमें क्या डिटरमाइन करना है ये, तो LHS हम लोग ले लेते हैं। 2 sin A इंटू कोस है, 2 sin A इंटू कोस है, 2 sin A P बाई H। P क्या है के, H क्या है अंडर रूट 2K इंटू कोस है B बाई H। B क्या है के, H क्या है अभी निकाले अंडर रूट 2K। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया ए 1 क्या है RHS में हमें गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। एक ट्रायंगल गिवन है OPQ जिसका राइट एंगल क्या है, राइट एंगल एट P। OPQ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस OP गिवन है, ठीक है। OQ माइनस OP क्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या फाइंड करें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू निकालना है तो P बाई H, P और H ये तो हमें पता नहीं है, हमको ये फाइंड करना होगा। दूसरा क्या है कोस क्यू, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस भी हमको पता करना। हमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें 2 चीज़ें फाइंड करना है, ओ क्यू और पी क्यू दोनों फाइंड हो गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन क्यू और कोस क्यू का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ कुछ कर सकते हैं, सोचिए आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग चले जाते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, ओ क्यू स्क्वायर, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। पी क्यू फाइंड करना, ओ क्यू को कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस ओ पी हो जाएगा। ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस ओ पी, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 बाई ओ पी, और ये ओ पी हमें गिवन था। ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। ओ पी कितना था 7,
तो क्या हो जाएगा, 7 गिवन था ना, तो 1 + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + PQ स्क्वायर। 1 + 7 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 ये साइड आएगा तो -49 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट के लिए तो 14 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 6, क्या 5 और यहाँ क्या बचा 5, 5 - 4 1, ये क्या आ गया PQ इज इक्वल टू √15। क्या ये सही है, PQ क्या आ गया √15। ये इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिए। राइट एंगल एट P, OP कितना है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड OQ - PQ 1 सेंटीमीटर। OQ - PQ गिवन है, देखिए हम लोग गलत लिख लिए ना, OQ - PQ गिवन है, हम लोग OQ - OP लिख लिए, OQ - PQ है, हम लोग गलत कर लिए। आपको भी थोड़ा सावधानी बरतना होगा। देखिए क्या हो गया, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। देखिए यहाँ से किसी एक में निकाल लेते हैं, OP का वैल्यू हमको गिवन है, देखिए ना, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ। आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, OQ या PQ कर लीजिए, तो दोनों देखिए यहाँ भी PQ है, यहाँ OQ है, यहाँ OQ PQ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम में कर लेते हैं, जहाँ से हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे OQ इज इक्वल टू 1 + PQ यहाँ कर लेते हैं, तो OQ की जगह पे क्या लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, तो OQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + PQ। यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए यहाँ, अब स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2PQ, 2AB होता है 2PQ इज इक्वल टू 49 + PQ। ये सही है ना, 49 + PQ स्क्वायर लिखते आ रहे हैं, तो PQ स्क्वायर देखिए, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2PQ इज इक्वल टू 49 - 1 48, तो PQ का वैल्यू कितना आ गया 48/2 मतलब 24। PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं क्या, PQ आ गया तो OQ तो आ जाएगा, यहाँ से देखिए, इसको लिख लीजिए फ्रॉम वन क्या कर सकते हैं, OQ इज इक्वल टू 1 + PQ कितना था 24, तो 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, साइन Q क्या होगा P/H 7/25, और एक है कोस Q B/H, तो B क्या है 24/25। हम लोग साइन Q और कोस Q का वैल्यू भी निकाल लिए। तो आज हम लोग क्या कर लिए, आज हम लोग डिस्कस कर लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रायग्नोमेट्री, बेसिकली त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ट्रायग्नोमेट्री में क्या पढ़े, बेसिकली 6 ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, 6 ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके सामने ये गिवन था, इसी पे हम लोग क्वेश्चन किए। आगे का भी लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, यही 6 तरह का ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई देगा आपको आगे के चैप्टर में भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको आज थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सर्दी कारण से, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे।